सपोज आपके दादाजी के पास जो है एक बहुत बड़ी सी जमीन है। ठीक, कल्पना करो आपके दद्दू के पास एक बहुत बड़ी जमीन है। अब जो है मान लो ये जमीन कितनी है, बहुत बड़ी का मतलब हुआ क्या, इतना ही बड़ा नहीं जिसको आप देख ना पाओ, जिसको आप देख सकते हो। मान लेते हैं ये जो है ज्यादा नहीं 500 मीटर स्क्वायर, इतना लंबा चौड़ा है ये जमीन। अब आपका इच्छा हुआ क्या, ये जमीन तो है लेकिन हमको एक रास्ता निकालना है इस जमीन से होकर के। ठीक है, अगर मैं कहूं इस रास्ते का क्षेत्रफल, क्या मैं कह रहा हूं, अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल 85 मीटर स्क्वायर है, कितना है 85 मीटर स्क्वायर, तो क्या आप बता सकते हो, और साथ ही साथ इस रास्ते की चौड़ाई अगर 15 मीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी, क्या आप लंबाई निकाल सकते हो? तो आप तुरंत बोलोगे भैया ऐसा हमको ना सिखाए आप, ऐसा हमको आप नहीं सिखाए हैं कि कोई एक आयत है, समझना, ऐसा भैया जी हमको आप ना सिखाए हैं कि कोई एक आयत है, अगर इस आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसकी चौड़ाई दी हुई है तो इसकी लंबाई किस प्रकार से निकालेंगे, भैया ऐसा आप हमको ना सिखाए हैं। तो समझना है आपको, अभी हमको यही सीखना है। लेकिन इससे पहले हम लोग वर्ग सीख लिए थे। वर्ग में हम लोग देखे हुए थे कि अगर वर्ग में हम लोग क्या क्या देखे, वर्ग की परिमिति जिसको हम लोग परिमाप भी कहते हैं, परिमाप निकालना वर्ग का सीख चुके थे। ठीक है, साथ ही साथ वर्ग की भुजा भी निकालने हम लोग सीख चुके थे। वर्ग की भुजा निकालने सीखे थे ना, इस पर पहले 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर जाकर के हम लोग इस क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक, मैं क्वेश्चन कुछ लिख लेता हूँ, 2-4 क्वेश्चन। ओके, चलो जी चलो क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ देखो आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो हमको एक वर्ग दिया हुआ है और इस वर्ग का हमको परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। पहला क्वेश्चन है, यदि भुजा 7 मीटर हो तो हमें वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ग बना लेते हैं, अच्छे से वर्ग बनाओ, जगह लेते हुए बाएं साइड वर्ग बना लिए। इस वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है, इस वर्ग की भुजा 7 मीटर दी हुई है, तो हमको वर्ग का परिमाप निकालना है। इसका 7 मीटर भुजा दिया हुआ है। तो चलिए पहला नंबर का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहां लिख दो, यदि भुजा कितना है, भुजा है 7 मीटर हो। क्वेश्चन लिख लिए, ऊपर में कोई सिर्फ इतना लिख दो, यदि भुजा 7 मीटर हो। अब ऊपर में तो क्वेश्चन लिखा हुआ ही है आपका, हाँ जी। अब यहां से आप हल करोगे, सॉल्व करोगे। वर्ग का हम लोग फोटो बना लिए, हाँ जी। अब हम लोग पहले निकालेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे भैया वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें 4 भुजा है, सारा भुजा बराबर है, इसलिए यहाँ पर होगा 4 गुना 1 भुजा। इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। अब 4 का 4 लिख दिए, गुना का गुना लिख दिए, एक भुजा हमको 7 मीटर दिया हुआ है, 7 लिख दिए, 7 चौके 28। क्योंकि यहाँ मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर लगा देंगे, कहीं कोई समस्याएं नहीं है। लेकिन आप अगर समझ रहे हो तो यहाँ पर भी आप मीटर लगा सकते हो। चलो यहाँ दो, वर्ग का परिमाप निकाल लिए। अब हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, भुजा गुना भुजा, या फिर भुजा स्क्वायर भी हम लोग कहते हैं, या फिर ये लिखो, या फिर भुजा गुना भुजा लिखो, दोनों सही है, दोनों एक ही चीज है। हम जानते हैं ना, अगर 8 स्क्वायर रहेगा इसका मतलब क्या हुआ, 8 का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग सीखे हुए। भुजा का स्क्वायर है मतलब भुजा का 2 बार मल्टीप्लाई, भुजा गुना भुजा। ठीक, अब यहाँ पर क्या, भुजा कितना है 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 7 गुना 7, तो 7 गुना 7 क्या होता है, 7 49 होता है, हाँ जी। लेकिन क्षेत्रफल में हम लोग क्योंकि हम मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर देंगे, या फिर वर्ग मीटर आप लिख सकते हो। कहीं कोई समस्या है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो हिंदी में लिख दो मीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में वर्ग मीटर हो जाएगा, जैसा आपको सही लगे। ओके, आपको जो अच्छा लगता है उससे बनाना है आपको। एक नंबर हम लोग का बन चुका है, आपको ये सब बनाना है। ठीक, अगर मान लो यहाँ पर सेंटीमीटर आता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पर भी सेंटीमीटर देते। ठीक है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर होता। कहीं कोई समस्या है, नहीं, कोई समस्या तो नहीं आया होगा। इसी तरह आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पहले बनाओ, खुद से बनाओ और पहले दिखाओ भैया जी क्या मेरा सही हो रहा है। अगर सही, सुन लो एक बात, अगर आप मेरी बात को मान करके भली भांति जैसे मैं कह रहा हूं वैसे अगर कंप्लीट करोगे ना, तो मैथ में समस्या नाम का कोई चीज ही नहीं होगा। समस्या क्या होता है ये आपको, मतलब आपको कोई समस्या होगा ही नहीं कभी। अगर मैं कह रहा हूं उसको पहले बनाओ, 2 3 4 5 को पहले बनाओ, तो वीडियो खत्म, मोबाइल बंद।
मोबाइल बंद कर दो और पहले इस 2 3 4 5 इस पूरे को कंप्लीट करो, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा पहले फॉर्मूला को कंप्लीट करना आपको अच्छे ढंग से, ठीक है। चलो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी, यहां ध्यान दोगे आप। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वर्ग का एक भुजा निकालना है। ये भी हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से हम लोग वर्ग की भुजा को निकालते हैं। हमको वर्ग की एक भुजा निकालनी है, अगर परिमिति 42 मीटर दिया हुआ है तो कैसे बनाना है हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी तो आपको ही बनाना है, मेहनत तो आपको ही करना होगा क्योंकि आपको सीखना है, इतना ध्यान में रखना आप। अब यहाँ ध्यान दोगे, पहला क्वेश्चन क्या है, यदि परिमिति 42 मीटर, यहाँ लिखो यदि परिमिति 42 मीटर हो। अगर आपको हिंदी में लिखना है मीटर तो हिंदी में आप मीटर लिख सकते हो। अब यहाँ परिमिति दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है तो पहले एक वर्ग बना लेंगे, वर्ग बना लिए। परिमिति क्या कितना दिया हुआ है, इस वर्ग का ये जो वर्ग है नीचे में लिख दो परिमिति बराबर, परिमिति या परिमाप जो आपको लिखना है दोनों एक ही चीज है। परिमिति कितना है 42 मीटर दिया हुआ है। चलो हम लोग निकालते हैं वर्ग की भुजा। पहले फॉर्मूला कहीं पर लिख लो, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले को लिख लेते हैं। क्या होता है, वर्ग की एक भुजा बराबर होता है, वर्ग की एक भुजा बराबर होता है परिमिति बटे 4। परिमिति में 4 से डिवाइड करना है या फिर क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालना है, या फिर क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालो या तो परिमिति में 4 से डिवाइड करो। क्योंकि यहाँ परिमिति दिया हुआ है तो हम लोग परिमिति में 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या होगा, वर्ग की एक भुजा बराबर, वर्ग की एक भुजा बराबर क्या होता, परिमिति बटे 4 होता है, परिमिति बटे 4 होता है। परिमिति कितना है 42 मीटर दिया हुआ, तो यहाँ 42 मीटर सीधा छोड़ो, ये मीटर पे छोड़ दो। अगर आप मीटर सब दोगे ना, इतना माना ना कि आपका जो मीटर का इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, आप मीटर दो, भले ही आपको स्टार्टिंग में समस्याएं आए लेकिन उस समस्या से आपको लड़ना है, ठीक है। 42 मीटर परिमिति हो गया, बटे 4 है, अब 4 से डिवाइड करना है। पूरा पूरा तो भाग नहीं लगेगा लेकिन देखते हैं कितना भाग लगता है। यदि भाग तो नहीं लगेगा लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं इसको कटा दें। 4 एकम 4, 0 4 पंचे 20, दशमलव में कटा दी, 10.5 मीटर निकल गया परिमिति। सॉरी 10.5 मीटर इसका एक भुजा निकला, मतलब यहां से लेके यहां तक 10.5 मीटर मेरा भुजा। अगर हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लोग वर्ग का हम लोग भुजा निकाल सकते हैं। हम क्या बोले, अगर हम क्षेत्रफल दिया हुआ, अरे वो भी सीखेंगे। अगर हम लोग को परिमिति दिया हुआ रहेगा, ये परिमिति चारों बगल का, तो हम लोग किस प्रकार से वर्ग की एक भुजा निकालेंगे वो अभी हम लोग सीखें, क्षेत्रफल तो अभी नहीं सीखे, ठीक है, इसको हटाओ। अब चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बन गया पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ लिखो यदि क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो किस प्रकार से हम लोग वर्ग की एक भुजा निकालेंगे उस पर विचार विमर्श करेंगे। देखो एक पहले वर्ग बना लेंगे, हाँ जी ये वर्ग बन चुका है। अब बोला गया वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। चलो इसका हमको भुजा निकालना है, तो चलते हैं भैया जी, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या है फॉर्मूला, वर्ग की एक भुजा बराबर होता है क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देना, तो वर्ग की एक भुजा निकल जाएगी। तो लिखो वर्ग की एक भुजा बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल का वर्गमूल। तो देखो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 144 ना, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अभी छोड़ दो, मत लिखो, रूट में मत लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब 144 का आप या तो वर्गमूल निकालो सिंपल मेथड से, या फिर क्या 144 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, कोई रफ या बगल में 144 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं, तो करते हैं। तो कितना हो गया, 4 बार 2 का मल्टीप्लाई और 3 बार 3 का मल्टीप्लाई, सॉरी 2 बार 3 का मल्टीप्लाई, 1 2 3 2, हर एक 2 नंबर के लिए हम लोग एक नंबर उतारेंगे, तो 2 बार 2 मतलब 1 2 ने उतार लिए, 2 बार तो 1 2 लिख लिए, 3 2 बार है तो 1 3 लिख लिए, 2 3 4 4 3 12, तो 12 सेंटीमीटर था ना, 12 सेंटीमीटर एक भुजा निकल गया अगर हमको क्षेत्रफल दिया हुआ था तो कितना आसान था। यही क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में पूछे थे, अगर कोई आयत दिया हुआ है उसमें अगर क्षेत्रफल है तो किस प्रकार से, और चौड़ाई भी दिया हुआ था तो किस प्रकार से लंबाई निकालेंगे। अच्छा वो भी अभी सीखेंगे, घबराओ मत, पहले इसको देखो किस प्रकार से निकाले, इसको समझ लो। और जो बचा हुआ क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे,
और उम्मीद करना, अगर मैंने कहा कि आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है और बनाओ, गलती होगा तो मैं हूं ना, मैं वहीं पर मौजूद हूं, आपको उसी वक्त पूछना है भैया जी नहीं बन रहा, हमको समझाइए, हमको फिर से समझाइए। हम लोग कुछ नहीं किए, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मान चेंज हुआ है, सब इसी तरह बनेगा। अगर ये फॉर्मूला, और सुन लो, आप अपने अक्षर को जरूर सुधारना। मुझे सबसे बड़ी कमी आप में दिखती है कि आपका जो हैंड राइटिंग है ना मैथ का, वो सुधरता नहीं है। पता नहीं हैंड राइटिंग से कौन सी दुश्मनी आपने मोल ले रखी। मतलब हैंड राइटिंग से आपको नाराज नहीं होना, उसको अच्छे ढंग से बनाना है, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। अब 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इसको खुद से बनाओगे। हम लोग आगे चलते हैं अब आयत के पीछे। हाँ जी, आयत के पीछे चलते हैं। चलो आयत जी के पीछे, यहाँ ध्यान दो, ये आपका अंतिम होने वाला है। इस आयत की परिमिति और क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद जो आज हम लोग सीखने वाले थे ना, वो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे, क्योंकि इतना आपके पास क्वेश्चन बनाने के लिए हो गया, मैं समझ सकता हूँ समय लगेगा। तो क्यों ना आप आज के दिन जो है सारे क्वेश्चन को पहले बनाओ, और जो आज सीखने वाले थे ना उसको अगले क्लास में सीख लेंगे क्या। और जितना भी फॉर्मूला है ना, कम से कम उतना तो क्लियर करो आप। मैं मानता हूं कि आपके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो रहा होगा, क्योंकि अचानक हम लोग ये क्षेत्रमिति में प्रवेश कर गए, आपको कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं है, परिमिति, क्षेत्रफल, ये सब, लेकिन आपको समझना होगा ये सब चीज, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, हमको आयत की परिमिति, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, क्लास 10th में भी ये आने वाला है। तो क्यों ना आप अभी से इस पर अपने पकड़ को और मजबूत बना लो, तो अच्छी बात है ना। हाँ जी, चलो अब यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, यहाँ लिखो, यदि लंबाई, अब पूरा लिखना है आपको, यदि लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर हो। चलो लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले तो एक आयत का चित्र बना लेंगे। यहाँ जगह छोड़ देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं भैया जगह नहीं छोड़ते, वो काम नहीं, कम से कम इसको पूरा जितना अंतिम में तो उतना अंतिम में इसको बनाना है। अब देखो लंबाई कितना है 16 मीटर, चौड़ाई कितना है 5 मीटर। चलो अब क्या किया जाए, हमको आयत की परिमिति निकालना है। तो यहाँ लिखो, आयत की परिमिति बराबर, आपका क्या होता कि जगह इतना कम छोड़ते हो ना कि ठीक से फॉर्मूला नहीं दिखता है। कम से कम कोशिश करो जगह रहे, अच्छा खासा जगह रहे। मैंने आपका कॉपी देखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर आयत की परिमिति क्या हो जाएगी, मतलब परिमाप, परिमिति या परिमिति परिमाप एक ही चीज है। क्या होगा, 2 इंटू लंबाई, लो भैया कहीं जगह छोटा पड़ गया। अब क्या किया जाए, यदि अब बोलिए क्या कुछ कह रहे थे आप। अरे मैं क्या बोलूं, कहें तो आपके साथ भी समस्याएं आती होंगी, लेकिन आपका कॉपी इतना बड़ा है, हमारा बोर्ड इतना छोटा है। भैया फिर से बोलिए, किस क्या बोले, मेरा कॉपी इतना बड़ा है। यहाँ ध्यान दो, लंबाई कितना है 2 इंटू लंबाई कितना है 16 मीटर, तो लंबाई की जगह सिर्फ 16 लिखना है आपको, मीटर छोड़ देना। चौड़ाई कितना है 5 मीटर, तो प्लस का प्लस, चौड़ाई 5। अब कोष्ठ के अंदर जो है जोड़ दो, 16 5 21, तो 21, यहाँ गुना का गुना, 2 का 2, 21 गुना 2 करो, क्या होगा 42 हो जाएगा। ये मीटर में था, यहाँ मीटर दे देना है, 42 मीटर। ये आपका परिमिति निकल गया। हमको परिमिति और क्षेत्रफल दोनों निकालना था। अब नीचे लिखो, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल, बता फॉर्मूला क्या होता है आयत का क्षेत्रफल का, सिंपल सा, ये लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करते हैं। क्षेत्रफल बराबर मतलब लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। ठीक है भैया जी, ठीक है, हम लोग कर लेते हैं। लंबाई कितना दिया हुआ है 16 मीटर दिया हुआ है, तो 16 मीटर लंबाई ले लिए। चौड़ाई कितना है 5 मीटर है, तो चौड़ाई हम लोग 5 मीटर ले लिए। अब 16 पंचे, भैया जी पता है हम लोग को, मीटर है तो मीटर स्क्वायर दे देंगे, बस इतना सा। आपको बाकी के क्वेश्चन में भी करना, इतना ध्यान में रखना, जितना मेहनत अभी आप करोगे उतना आसान आपको ये चैप्टर रहने वाला। ये आपका बेस है, बेस मतलब आधार, आधार जितना आपका मजबूत रहेगा उतना जो है ये चैप्टर पढ़ने में और आनंद आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप चल जाने देते हैं, अगर वो सोचोगे भैया जी आपको आगे दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा ये फॉर्मूला, तो जब हम लोग आगे थोड़ा सा और टफ सवाल पर जाएंगे तो वहां पर आप मोए मोए हो जाएगा आपका। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या, अभी अच्छे ढंग से, हाँ जी अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करो। हम लोग अब थोड़ा सा क्विज कर लेते हैं, उसके बाद ठीक तो सही काम करेंगे। हाँ जी ठीक, यहाँ ध्यान दो, क्विज है, ध्यान दो, क्विज को पहले उतार लो, ठीक है। बारी बारी से क्विज को बनाना है आपको। आयत की परिमिति और क्षेत्रफल दोनों निकालना है। यदि लंबाई 14 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, वर्ग की एक भुजा निकालनी है। अगर आपके पास क्षेत्रफल दिया हुआ है, भाग है, घटाव है, गुना है, भिन्न का घटाव है, क्या उसके पास एक कलम है। उम्मीद करते हैं साथ में जो है आपका साथ आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी चलो आपके लिए
कम से कम 6 में 7 लाओ, ठीक है। 6 में 7 कम से कम आपको लाना है। हाँ, अगर याद है तो याद होना ही चाहिए। चलो छोड़ो, रहने दो, याद है या नहीं ऐसे मतलब नहीं, आपको 6 नंबर कम से कम लाना है, ठीक है। इतना सा आप काम करो। और वो जो हम कह रहे थे ना, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई किस प्रकार से निकालेंगे वो अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि आज के क्लास में कोटा काफी ओवर हो गया आपके लिए, ज्यादा हम लोग सीखेंगे, कहीं सब भूल ना जाओ आप, ठीक ठीक।